फ्रॉम एक्सिस ग्रुप और आज मैं आपके सामने हूँ थोड़ा नीट 2024 का जो रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि रिजल्ट का डाटा एनालिसिस क्या था और उसके बाद में क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नीट 2024 है इसमें 24 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया और 23,33,000 23.33 लाख स्टूडेंट जो हैं वो एक्चुअली इसमें अपियर हुए और जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 13,16,000 स्टूडेंट जो है उसमें क्वालिफाई हुए हैं। ये 13,16,000 स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि इसमें टोटल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के SC ST OBC PWD EWS जितनी भी कैटेगरी मिला करके मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन 13,16,000 स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई हुए। अब ये डाटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे ये डिसीजन लेना है कि हमारे को अपना MBBS में एडमिशन कैसे एग्जीक्यूट करना है। जितने भी बच्चे हमारे नीट में अपियर होते हैं उन सबका एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं अपने MBBS करूं, लेकिन उनके साथ में डाटा की बैकग्राउंड नहीं होती जिसकी वजह से कभी लोग मिसगाइड हो जाते हैं। अब जो 13,16,000 बच्चे हैं ये अपने एडमिशन के लिए जब इंडिया में अपना कॉलेज ढूंढेंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारे पास। और इस लिमिटेशन को बताने से पहले मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ और आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि इसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ये एक हेल्दी डिसीजन है जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बड़ा सोच समझ के लेना है। इंडिया में एज ऑन डेट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है करीबन 1,09,000 सीट्स है MBBS की पूरे इंडिया में मिला 1,09,000 सीट्स। इनको अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो ये लगभग आधी है, मतलब 50 से 55,000 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है और इतनी ही सीट हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जो 55,000 सीट है इसमें जनरल कैटेगरी भी है और SC ST OBC और रिजर्व कैटेगरी भी इसमें आ जाती है। तो टोटल मिलाकर के हमारे जितने बच्चे नीट में अपियर हो रहे हैं वो इन 50 से 55,000 सीटों को एम कर रहे हैं और बाकी बच्चे जो उतना स्कोर नहीं ले पाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर सारे बच्चे पूरा एडमिशन एग्जीक्यूट अपना करते हैं तब भी 13,16,000 बच्चों में से सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया में एडमिशन ले पाएंगे और बाकी बच्चे अपना एडमिशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। फिर वो बच्चे आगे ड्रॉप के लिए जाते हैं या अपना लाइन चेंज करते हैं या फिर अपना कुछ और डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं इसमें बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक हेल्दी डिसीजन लेना है, एक मैच्योर डिसीजन लेना है। ड्रॉप के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं जहाँ पे कभी कभी किसी जगह पे जायज भी होता है तो उसमें बच्चों को ये बोलूंगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए, अपना 10th का और 12th का स्कोर कार्ड का एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें और एक बार एक हेल्दी डिसीजन लेकर के अपने आप से भी जवाब मांगे और उस कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि जो एज ए कंसल्टेंट मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक बच्चा पूरे साल अच्छी सी तैयारी करने के बाद जब वो दोबारा ड्रॉप लेता है तो उसके 50 से 75 नंबर की इंप्रूवमेंट हो पाती है। अगर हम उस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, नहीं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे उसका अल्टरनेटिव क्या है। आज MBBS अब्रॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव है हमारे पास डॉक्टर बनने के लिए और आने पीछे काफी समय से जो नए चेंजेस आ रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन जो नए कानून और नए लॉ में चेंज लेके आ रहा है, वो बाकी लोग तो ये बोलते हैं कि ये इस चीज को टफ कर रहा है या मुश्किल कर रहा है बाहर जाके पढ़ने को, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही फ्रूटफुल सोल्यूशन दे रहा है बच्चों को बाहर जाकर के अपने एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, अपने डॉक्टर को बनने का सपना पूरा करने के लिए। जो फॉरेन मेडिकल रेगुलेशंस आई 2021 में 18 नवंबर 2021 में, वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लॉ था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज था। उसमें हमारी NMC ने कुछ गाइडलाइंस इशू की जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इंडिया में आकर के अपना नीट का नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद लाइसेंस ले सकते हैं। और साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ में चेंज आया, वो ये है कि चाहे वो बच्चा अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो बच्चा इंडिया में अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। मतलब हमारे लिए एंट्री का जो पॉइंट है वो नीट का एग्जाम है, सभी बच्चों को नीट पास करना है और एडमिशन लेना है MBBS में, चाहे वो इंडिया में ले चाहे विदेश में ले। और जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है वो मेडिकल की तो उसको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, चाहे वो इंडिया का स्टूडेंट पढ़ रहा है चाहे वो बाहर का स्टूडेंट पढ़ रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म सबके लिए बना हुआ है। तो हमारे पास में ये देखना है कि हमारे पास में एक हेल्दी ऑप्शन क्या है। अगर हम इंडिया में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर हमारे पास में इंडिया के एडमिशन का बजट नहीं है तो विदेश जाने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जो नई हमारी गाइडलाइंस है उनके हिसाब से उन्होंने ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइसेंसिएट जो रेगुलेशंस लगाई हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बच्चे को जिस भी कंट्री में वो पढ़ रहा है, NMC चाहती है कि उस कंट्री का कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश मीडियम में। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक बच्चा बाहर एडमिशन लेता है और एक बच्चा इंडिया में एडमिशन लेता है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल
एक स्टूडेंट है और बी एक स्टूडेंट है। ए जो है वो इंडिया में एडमिशन ले रहा है अपनी एमबीबीएस करने के लिए, और बी जो है वो विदेश चलाता है अपनी एमबीबीएस को एडमिशन करने के लिए। और बी जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे कंट्री में पढ़ाई करता है जहां पर एनएमसी के नॉर्म्स पूरे फुलफिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उस कंट्री का कंप्लीट डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर है, कंप्लीट ग्रेजुएट डॉक्टर बनकर निकलता है। ठीक, इंडिया में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने यहाँ पे इंडिया में अपनी एमबीबीएस को कंप्लीट करता है, और ये दोनों बच्चे अब इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर होते हैं। अब एक वर्ष के सिनेरियो लेते हैं, सपोज करो ये दोनों ही बच्चे इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पाते। अगर ये एग्जाम पास नहीं कर पाते, अगर वर्ष के सिनेरियो लेके चलते हैं, तो क्या होगा? जो बच्चा बाहर पढ़ा है वो उस कंट्री का कंप्लीट डॉक्टर है, उसके पास में वैलिड डिग्री है फॉर बीइंग ए डॉक्टर। वो उस डिग्री को लेकर के उस कंट्री का प्रैक्टिस कर सकता है, वो उस डिग्री को लेकर के आगे पीजी कर सकता है, वो उस डिग्री को लेकर के आगे रिसर्च कर सकता है, कोई भी अपना करियर परस्यू कर सकता है। लेकिन जो इंडिया में बच्चा नेक्स्ट एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया, वो अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाया, वो डॉक्टर ही नहीं बना। इसका मतलब अगर हमारा नेक्स्ट एग्जाम रिपीटेडली अगर नहीं निकल पाता है, तो जो फॉरेन ग्रेजुएट है उसके पास में बहुत ऑप्शंस है। वो यूएसएमएलई में भी हो सकता है, वो प्लान कर सकता है, वो यूरोप में जाकर पढ़ाई कर सकता है, वो उसी कंट्री में रहकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके करियर ऑप्शन बंद नहीं हुए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो बच्चा इंडिया में पढ़ाई कर रहा है, नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, उसके करियर ऑप्शन ब्लॉक हो जाते हैं। तो जहां तक मेरा समझना है, मेरे हिसाब से बच्चे अगर ये डिसीजन लें कि हम बाहर जाकर के वैलिड डिग्री लेकर के आए और उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जाम में अपियर हो, तो उनके लिए एक बहुत विन-विन सिचुएशन है। उनके पास में करियर ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं है, जैसे कि पहले डी वाले स्टूडेंट के केस में होता है, जो बच्चा इंडिया में आकर पढ़ रहा है और वो उसको नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपने मेंटल ब्लॉक को खोलें और एक बार एक हेल्दी एनालिसिस करें कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड गलत है या सही है। पहले बहुत सारे बच्चे बाहर जाया करते थे, इंडिया में आते थे और सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए एग्जाम होता था, जिसको हम FMG एग्जाम बोलते थे, जिसमें यहाँ आने के बाद में बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे और उसके बाद उनका करियर ब्लॉक हो जाता था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एनएलसी की गाइडलाइंस नहीं थी, बच्चे कुछ फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, उनकी एजुकेशन रेगुलेटेड नहीं थी, उनके पास में वो डिग्री नहीं मिलती थी जो लोकल स्टूडेंट्स को मिलती है। लेकिन जो हमारी नई एनएलसी की गाइडलाइंस है वो इस बात को इंश्योर करती है कि आपकी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो, आपका ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन और ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस प्रॉपर 12 महीने की इंटर्नशिप और 14 महीने की आपकी पढ़ाई हो। उसके साथ साथ उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप हो जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और फाइनली जो डिग्री आप ले रहे हैं वो वही डिग्री हो जो वहां का लोकल स्टूडेंट लेकर निकल रहा है, ताकि आप उसी कंट्री के कंप्लीट डॉक्टर बने और आपकी वो डिग्री वहां पर लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब एनएलसी की नई गाइडलाइन के हिसाब से आप एक विदेश के कंप्लीट डॉक्टर बनकर वहां पर निकलते हैं। तो एक आपको एक सिनेरियो मिल रहा है जहां पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपका इंडिया में आने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद भी आपका पूरा विदेश का ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है। जबकि अगर इंडिया से डिग्री परस्यू करते हैं और नेक्स्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आपका मतलब फ्यूचर ब्लॉक हो जाता है। तो मेरी बच्चों से ये सलाह है कि आप अपने मेंटल ब्लॉक को खोलें, ड्रॉप करने के डिसीजन को एक बड़े हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के अलग तरीके के जोश के अंदाज में नहीं आना। ये प्रैक्टिकल डिसीजन लाइफ का। एक साल जब आप अपना ड्रॉप करते हैं तो पूरे साल फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, कोचिंग सेंटर का प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि इस बार हमको करेक्ट करना पड़ेगा, पिछली बार नहीं हुआ। बच्चे साइकोलॉजिकल बैरियर में फंस जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चा इसमें जाए। आजकल हम लोग ग्लोबल हैं, डिजिटली जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। आप इंडिया में भी अगर कहीं जाएंगे तो आपको दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो क्यों ना एक हेल्दी ऑप्शन लेकर के विदेश में जाकर पढ़ाई करने का अपना एक ऑप्शन परस्यू करें और जाकर के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके एज ए कंप्लीट डॉक्टर इंडिया में वापस आए। आप इस डेटा को अपने ध्यान में रखिए कि जो डेटा मैंने आपको बताया है कि 13,16,000 बच्चे 1,09,000 सीटों के पीछे कम्पीट करते हैं, तो डेफिनेटली 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, उनका एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो हमारे को एक पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा विदेश में जाने के लिए। और विदेश में कहाँ जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज को परस्यू करना चाहिए, कौन से लॉज हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, उसको समझना है तो प्लीज हमसे जुड़िए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि हमें कहाँ पे अपना एडमिशन लेना है और एडमिशन लेते टाइम किस किस चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।